हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। जानेंगे कि कितना काम हुआ है अभी तक इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में और कितना समय और लगेगा प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से खत्म होने में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम मंदिर अयोध्या से। तो नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है अयोध्या में, वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। लैंड डिस्प्यूटेड क्यों थी? बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया था तो ये काफी सारी हिस्ट्री है उस जगह की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गई थी कि उस जमीन पर राम मंदिर ही बन रहा है। और ठीक एक साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि भूमि पूजन की सेरेमनी भी कंप्लीट कर दी गई थी और तब से ऑफिशियली जमीनी काम शुरू हो गया था राम मंदिर के निर्माण का। आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो अभी देख सकते हैं। वैसे आपने अभी तक कई बार कहीं ना कहीं ये फोटो जरूर देख ली होगी। ये वो पिक्चर है जैसा राम मंदिर बनने के बाद दिखेगा। वैसे एक्चुअल में पिछले साल मार्च में ही पहले फेज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ ही गया था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हो गया था और उसके साथ ही खुदाई करते समय उस जगह से एक शिवलिंग, कुछ पिलर्स और पुरानी कुछ टूटी मूर्तियां भी जमीन से निकलने लगी थी, जिस वजह से उस खुदाई वाले काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में भी अच्छा खासा समय लग गया था। जिसके बाद ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्टर की बारी थी जिसे मंदिर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना था। वैसे मैंने कई बार देखा है कमेंट्स में कि लार्सन एंड टुब्रो जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसे कई बार लोग चाइनीज कंपनी समझ लेते हैं और उस समय लार्सन एंड टुब्रो ने ऑफर भी किया था कि L&T अपनी तरफ से पूरे राम मंदिर का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फ्री में पूरा कर देगी। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर उस समय सामने आई थी। जिसके साथ ही एक और न्यूज उस समय निकल करके आई थी इसरो द्वारा, जहां पर इसरो ने यह बताया था कि जो सरयू नदी है उसकी धरा आज भी उस जमीन के नीचे प्रेजेंट है जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो अभी मौजूदा कंस्ट्रक्शन के काम की बात करें तो अभी राम मंदिर में 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम चल रहा है। एक्चुअली जिस जमीन पर राम मंदिर को बनाया जा रहा है वो जमीन काफी हद तक लूज भी है। वैसे जिस डिस्प्यूटेड जमीन की बात कई सालों से हो रही थी वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस जमीन का जिस पूरी जमीन में मंदिर बनाया जाएगा। मतलब मंदिर बहुत बड़ी जमीन पर बनाया जा रहा है, इसलिए मिट्टी टाइट ना होने की वजह से इस वक्त भी 40 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा कर एक मजबूत बेस तैयार किया जा रहा है मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर की लाइफ बिना कोई मेजर चेंज किए कम से कम 1000 साल की रखी गई है, जिस वजह से बेस का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफी सारी IITs, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और लार्सन और टुब्रो के ऑफिशियल एक्सपर्ट्स इस वक्त इस बेस को बनाने का ही काम कर रहे हैं, जिसमें अभी कुछ महीने लग सकते हैं क्योंकि नींव को तैयार करना काफी ज्यादा जरूरी है। और चेंजेस इतने हो गए हैं वैसे कि इन्हें सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। आप सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त देख सकते हो पहले और बाद की, जहां आपको पता चलेगा कि जमीन को साफ कर उसमें खुदाई कर कंक्रीट के लेयर को बिछाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी है, जहां उन्होंने बताया था कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टेक्निक, ये शायद कंक्रीट को बिछाने की कोई टेक्निक है। इसी के तहत लेयर्स में कंक्रीट को बिछाया जाएगा, जिसमें 40 से 45 लेयर्स टोटल बिछाई जाएंगी और अक्टूबर तक ये सारी लेयर्स को बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अभी सिर्फ 10 दिन पहले एक व्यूइंग गैलरी भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मतलब एक रास्ता सा बना दिया गया है जहां खड़े होकर आप अपनी आंखों के सामने मंदिर के काम को पूरा होता हुआ देख सकते हैं। अब क्योंकि प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा इसका साइज होने वाला है, जिस वजह से काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है मंदिर के साथ साथ, जैसे कि लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, मेडिटेशन हॉल, होटल या शायद धर्मशाला, एक बहुत बड़ी पार्किंग। मतलब ऐसी कई सारी चीजें इसमें बनानी है जिनका काम साथ ही शुरू हो जाएगा अगर एक बार बेस का काम कंप्लीट हो जाता है तो। और साल 2024 ये डेडलाइन रखी गई है अभी इस मंदिर को कंप्लीट करने की, कि साल 2024 तक इसे पूरा बनाकर तैयार करना है।
है। लेकिन फिर बनने के बाद ये सिर्फ एक नॉर्मल सा मंदिर नहीं होगा, बल्कि एक मेन मंदिर के साथ अंदर पूरे एरिया में अलग अलग तरह की हजारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब अगर बात करें हमारे नए पार्लियामेंट की, यानी कि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब पार्लियामेंट भी इस प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। तो इसमें इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का जो हिस्सा है लगभग 3 किलोमीटर का, उसे रिडेवलप किया जाएगा। अंग्रेजों के टाइम पे ये पूरा एरिया बनाया गया था और जब भारत आजाद हुआ था तो वैसे ही वो पावर में आई गवर्नमेंट को मिल गया था, जिसमें फिर उसके बाद कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं किया गया था, जिसमें अब चेंज किया जा रहा है। वो राजपथ वाले एरिया को तो इसमें इंप्रूव किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स के साथ एक और नई पार्लियामेंट भी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के साथ बनाई जा रही है। मतलब फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन होता है तो उसे देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए भी नए रेसिडेंट्स और ऑफिसेस का निर्माण किया जा रहा है और फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स बच जाएंगी उन्हें म्यूजियम्स में कन्वर्ट करने का सोचा गया है। तो ये एक ब्रीफ है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सोचा जा रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट वैसे अभी तक दे दिए गए हैं, जिसमें नई पार्लियामेंट और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू शामिल है, जो कि टोटल 1400 करोड़ रुपयों के आसपास बन रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का ही टोटल कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का है। एग्जैक्टली वैसे सितंबर 2019 में भारत की सरकार द्वारा इस सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट के प्लान को तैयार किया गया था। पूरे 1 साल बाद यानी सितंबर 2020 में जाकर टाटा ग्रुप को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगले 1 महीने में अहमदाबाद की एक कंपनी को चुना गया कंसल्टेंसी के काम के लिए। 2020 में दिसंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी पूरी की, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, और उसके बाद जाकर इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव किया और फिर जाकर सरकार ने भी उस 3 किलोमीटर के राजपथ वाले हिस्से के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस तरह से 2 प्रोजेक्ट्स का टोटल कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त तक दे दिया गया है। वैसे काम इस प्रोजेक्ट में और लेट हो सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले एक प्ली डाली गई थी हाई कोर्ट में ये कह के कि काम को फौरी तौर पर बंद करवाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि सेंट्रल विस्टा जैसा प्रोजेक्ट अब देश की जरूरत बन चुका है। वैसे अभी के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, तो अगले साल तक पार्लियामेंट बिल्डिंग नई वाली बनकर तैयार हो जाएगी और जो राजपथ वाला हिस्सा है उसमें भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अगले 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। वैसे अगर 3 महीनों में नहीं भी हुआ तो अगले साल की रिपब्लिक डे से तो पहले ही हो जाएगा, जिसके बाद अगले साल की रिपब्लिक डे परेड आपको नए रिडेवलप किए गए राजपथ पे ही देखने को मिलेगी। काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो टाइम पे ट्वीट करते रहते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि कितना काम इस प्रोजेक्ट पर अभी तक हुआ है, जिसे देखकर लग रहा है कि प्रोजेक्ट की काम की रफ्तार इस वक्त तक सही है। और क्योंकि राजपथ वाले हिस्से को कुछ समय पहले मैंने खुद देखा था, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, क्योंकि फोटोज और वीडियोस बनाना वहां पर अलाउड नहीं था, इस वजह से कोई ग्राउंड की फोटो खींचकर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता था, लेकिन राजपथ में काम काफी सही रफ्तार से इस वक्त चल रहा है। अब जहां तक बात है बाकी बचे प्रोजेक्ट्स की, जो कि इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही दे दिया जाएगा, क्योंकि 2024 तक इस प्रोजेक्ट का भी टारगेट रखा गया है कि इसे भी 2024 तक ही पूरा करना है राम मंदिर के साथ, जिसके बाद फाइनली उन पे भी काम शुरू हो पाएगा। लेकिन जो चीज ज्यादा मेन थी, जैसे कि पार्लियामेंट या राजपथ जहां पर हर साल परेड वगैरह होती है, उन पे काम इस वक्त अपनी रफ्तार से सही चल रहा है। तो ये थे वो अपडेट्स जो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इस वक्त तक आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्विटर हैंडल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप हर अपडेट के बारे में जान सकते हैं राम मंदिर के, और चाहे तो फिर वीडियो बनाकर जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे आपको अपडेट करता रहूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।